मार्च खत्म होने वाला है और इस समय हम लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हुए हैं। देश में वैसे भी अभी होली के रंग बरस रहे हैं, तो दूसरी ओर सियासी गलियारों में भी खींचतान जारी है। पहले बंगाल में कांग्रेस को धक्का लगा और अब बिहार में भी कुछ हार्ट अटैक जैसा ही आने वाला है। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 6 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है लालू यादव। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग की रणनीति बना ली है। जहां बंगाल में ममता कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी, उसके मुकाबले बिहार में कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। जब लोकसभा चुनाव एकदम सर पर हैं, तो ऐसे में सीट शेयरिंग का पेंच सुलझाने के बजाय और उलझता जा रहा है। शुरुआती दौर में तो कांग्रेस ने लगभग 1 दर्जन सीट पर अपना दावा ठोका था, लेकिन ये संख्या फिर 6, 7, 9 और फिर आखिर में 6 पर आकर रुकी गई। महागठबंधन में सीट बंटवारे के साझा ऐलान का इंतजार एक दिन करके और आगे बढ़ रहा है। शनिवार का दिन भी इसी इंतजार में निकल गया और आज रविवार को साझा ऐलान की उम्मीद एक बार फिर से जताई जाने लगी है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं और सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला बना सकते हैं। सूत्रों की माने तो आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह आपको बताएं तो वो ये है कि बिहार में पहले से ही लालू यादव लेफ्ट के उम्मीदवारों को अपनी मंजूरी दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को जो सीट इस वक्त आरजेडी ऑफर कर रही है, उनमें ज्यादातर सुरक्षित सीटें हैं। कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से किशनगंज की सीट दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस को समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, गोपालगंज जैसी सीट दी जा रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस पूर्णिया सीट को अपना निशाना बनाना चाहती है, जिसके एवज में आरजेडी कांग्रेस को नालंदा या हाजीपुर सीट देने के लिए तैयार है। पूर्णिया सीट पर आरजेडी ने नया पेंच जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल कर फंसा दिया है। इसी तरह कटिहार सीट को लेकर भी काफी कंफ्यूजन सामने आ रहा है। पप्पू यादव ने इसी कमिटमेंट के साथ कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था कि उन्हें पूर्णिया सीट मिलेगी, लेकिन आरजेडी के इस प्लान से पप्पू यादव का प्लान भी फेल होता दिख रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए अपने उम्मीदवारों को साझा घोषणा के बगैर ही सिंबल देना जारी रखा। बात पहले चरण के उम्मीदवार से आगे निकल चुकी है और लगभग सभी चरण के उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है। उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट तैयार है, जिन्हें लालू की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, लेफ्ट ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब महागठबंधन में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक बिहार से अपने उम्मीदवारों का नाम जारी नहीं किया है। बता दें कि अब तक कांग्रेस 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन एक में भी बिहार के उम्मीदवारों का नाम नहीं है। बिहार के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बार बार लालू राबड़ी आवास का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस को अगर सम्मानजनक सीटें चाहिए तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई सीटों पर कांग्रेस को आरजेडी या दूसरे सहयोगी दलों के साथ फ्रेंडली फाइट करनी पड़ सकती है। बता दें कि 2019 में कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 1 सीट ही उनके हाथ आई थी। लेकिन 19 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी अपना खाता 2019 में बिल्कुल भी नहीं खोल पाई थी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।